हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए आज हम अपना देसी फ्रैंकी बनाते हैं। फ्रैंकी तो आपने खाया होगा, बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों को रोटी सब्जी भी खिलाना होता है, तो इस तरीके से अगर हम खिलाएंगे ना तो बच्चे रोटी सब्जी भी खा लेंगे। और थोड़ा सा डिफरेंट करने से बस बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बड़ों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने ही वाला है। और इसी बहाने बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। तो देखिए, प्याज है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है और थोड़ा सा आलू भी इसमें कट करके डालेंगे, जिसकी वजह से बच्चे अच्छे से खा पाएंगे। क्योंकि बच्चे है ना, सब्जियों में सबसे ज़्यादा आलू ही पसंद करते हैं। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को मैंने लंबा लंबा ऐसे बारीक बारीक कट कर लिया है। तो इन सबको अच्छी तरीके से धो लिया है और रख लिया है। तो चलिए बनाते हैं कि ये सब्जी बनेगी कैसे। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं हम। और उसके बाद हम इसमें जीरा और सरसों का फोरन डालेंगे। जीरा थोड़ा तड़क जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे सरसों ऐड कर देंगे। तो फ़ौरन हमारा एकदम अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और उसके बाद ये बारीक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से भुनेंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लाल तो नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाए इसका कलर। उसके बाद हम यहाँ पे शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे। और शिमला मिर्च को ऐड करने के बाद भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और 1 मिनट के बाद हम अब यहाँ पे पत्ता गोभी को भी इसमें ऐड कर देंगे। और पत्ता गोभी को भी अच्छे से, ये सारा प्रोसेस है ना, हम हाई फ्लेम पे ही कर रहे हैं। मीडियम या फिर लो नहीं, हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं, ताकि है ना इसमें का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो थोड़ा जल जाए। तो अब देखिए, हम यहाँ पे पत्ता गोभी 1 मिनट फ्राई किए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आलू ऐड कर दिए हैं। तो आलू को भी हम यहाँ पे 3-4-5 मिनट तक हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। सारा पानी जो है ना एडजस्ट हो जाएगा जब यहाँ पे, तब हम इसको क्या करेंगे। देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है और इसका पानी जो भी एक्स्ट्रा है वो एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि गीला नहीं होगा सब्जी। तो अब यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, देखिए। और नमक ऐड करने के बाद है ना, हम यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं, हल्दी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ताकि है ना थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। और इसको हमने थोड़ा सा चाइनीज़ लुक दिया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे फूड कलर डाल रहे हैं, ताकि बच्चे ना इससे बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं कि आज कुछ अलग बना है, नया बना है। तो फूड कलर डालने के और नमक डाल के हम इसको ढक दे, फ्लेम को लो कर देंगे। और 5 मिनट के बाद जब हम देखेंगे ना, तो बस हमारा सब्जी तैयार है, एकदम रेडी है। और देख के इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, देखते ही आपको खाने का मन करेगा। तो आप इसे रोटी सब्जी की तरह खाते हैं तो उस तरीके से भी खा सकते हैं। और हाँ, आपको अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए अब हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो आप इसे रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बड़े लोग तो रोटी सब्जी खा ही लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके बनाएंगे ना तो और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, अब ये हमारा तैयार है। और आप अगर बच्चों को दे रहे हैं तो बच्चे रोटी सब्जी खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इन्हें स्प्रिंग रोल होता है ना, फ्रेंकी होता है जिस तरीके से, उस तरीके से बना के दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोटी में सॉस ऐड कर रही हूँ, ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। और बच्चों को सॉस तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस यहाँ पे सॉस लगाना है और जो हमने सब्जी बना के रखा हुआ था वो बस सब्जी रखना है। कोई ताम झाम नहीं है ज़्यादा, सब्जी और रोटी बनाइए, बड़े सब्जी रोटी खा लेंगे। और बच्चों को ऐसे फ्रेंकी या फिर रोल बना के आप दीजिए, बच्चे बहुत अच्छा इंजॉय करते हैं। और आप इसे टिफ़िन में भी देंगे ना तो बच्चे पूरा ख़त्म कर